referring to Krishna, one society is there called the ISKCON society. Yes. We have with us Jagdish Suklal Deshmukh, who was first in 10th standard in Navodaya Vidyalaya, second in 12th standard also, and he has done his BTech Mechanical Engineering from Mumbai College, and from the last 10 to 12 years he is preaching the advices given in the Gita to the students, to the audience or to the colleges. And today we are honored that he has been there today for us in the Kothari International Dream School. I request Honorable Ma'am to please honor him with a shawl and a har. Go. Welcome to our school, sir. Thank you. Thank you, ma'am. So I hand over the mic to sir now. You have to properly listen to all the teachings or preachings he will give you today. Okay? All are ready? Yes. I'll keep sitting because. It's up to you. Yes. Wish you all good morning, students. थैंक यू. आप सभी थोड़ा सीधे बैठ सकते हैं, ठीक है? सब झुक गए हैं, हमें सीधा बैठना चाहिए, क्योंकि यदि आप झुक गए तो देश झुक जाएगा. क्योंकि हम कहते हैं कि देश, जो बच्चे होते हैं वो देश का क्या है? क्या सुना है आपने? देश, बच्चे जो होते देश का, वो तो बहुत आगे की बात है, लेकिन बच्चे जो हैं देश का सुख है, देश का सौभाग्य है, देश का ताकत है. बच्चे जो हैं देश का क्या है? ताकत है. क्या है? ताकत है. देश का भाग्य भी है, देश का सुख भी है. ये हमें समझना चाहिए. भविष्य ये तो बहुत आगे की बात है, वो हमने देखा नहीं भविष्य. तो हमेशा हमें वर्तमान काल में जीना चाहिए. बच्चे आप समझते हैं भूतकाल, पास्ट टेंस, वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, भविष्य काल अब जानते हैं. सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काल कौन सा होता है? भूतकाल या भविष्य काल या वर्तमान काल? सबसे महत्वपूर्ण काल, टेंस, कौन सा होता है? भूतकाल या वर्तमान काल? हाँ, वर्तमान काल. इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस. मतलब जो प्रेजेंट है. प्रेजेंट का मतलब होता है गिफ्ट. प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट. तो जो वर्तमान काल है और भगवान ने दिया हुआ हमें प्रेजेंट है, गिफ्ट है. क्योंकि भूतकाल चला गया है, भूतकाल चला गया है, भविष्यकाल आने वाला है, पता नहीं कब आएगा. लेकिन जो वर्तमान काल है जिसमें हम है, वो अपने हाथ में होता है ना. तो हम उसका उपयोग कैसे लेते हैं, उसका हम उपयोग कैसे लेते हैं, ये बड़ी आवश्यक सोचने की बात है. केवल हम भूतकाल के और भविष्यकाल के सोचने में लगा देंगे समय, तो जो वर्तमान काल का जो हमें मौका मिला है, अवसर, वो हम गंवा देते हैं. अपने जीवन का सुख पाने के लिए, जीवन का ज्ञान, जीवन का अनुभव पाने के लिए हमें कौन से काल में होना चाहिए? हमेशा वर्तमान काल में. कि जो अभी समय है वहाँ अपना फोकस चाहिए, वहाँ अपना ध्यान चाहिए वर्तमान काल में.
आज जो भी समस्याएं होती जीवन की, मन की समस्याएं होती बच्चों को, वो केवल इसलिए होती हैं कि उनका मन जो है कभी प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान काल में नहीं रह पाता। जब टीचर्स सिखाते हैं स्कूल में, कुछ बताते हैं, तो अपना मन कहीं तो अपने घर पे कहीं अलग जगह होता है, अपनी क्लास में नहीं होता है। जो टीचर्स बातें बताते हैं, सिखाते हैं, वो हम सुन नहीं पाते क्योंकि मन वहाँ नहीं है। अपना तन जो है, बॉडी वहाँ होती है, लेकिन मन वहाँ नहीं होता है, इसलिए हम वो ज्ञान सुन नहीं पाते। हम लोग जो पढ़ाई किए थे नवोदय विद्यालय में, जवाहर नवोदय विद्यालय भुसावल में, 25 साल पहले की बात है। मैं अपना 10वीं पास हुआ था 1998 में, 1998, 25 साल पहले। तो हम लोग की स्कूल की गेट पे लिखा होता है कि कम टू लर्न। क्या लिखा है? कम टू लर्न एंड गो टू अर्न। ऐसा नहीं था। आजकल का क्या है लोगों का कि आओ, सीखो, पढ़ो और पैसा कमाओ। कम टू लर्न एंड गो टू अर्न, ऐसा लोग सोचते हैं, मानसिकता हो गई है। लेकिन स्कूल में लिखा था गेट पे, गो टू सर्व। क्या लिखा था? गो टू सर्व। आप समझते हैं सर्व मतलब क्या है? सेवा, सर्विस, कि डू सम सर्विस बाय योर नॉलेज, बाय योर स्किल्स, बाय योर, है ना, कंट्रीब्यूशन। और जो भी आपका व्यक्तिमत्व है, पर्सनालिटी है, व्यक्तिमत्व, उसका उपयोग कीजिए सेवा के लिए। तो हम बच्चों के साथ बात हमेशा करते हैं तो जीवन मूल्यों के विषय में बोलते हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी इंग्लिश में, सेइंग इज़ देयर इन इंग्लिश। मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स कर रहा हूँ क्योंकि छोटे बच्चे जो है इतना इंग्लिश समझ नहीं पाएंगे, बड़े बच्चे समझ पाएंगे, लेकिन उनके लिए भी बोलना, इसलिए हिंदी बोल रहा हूँ। तो कहावत है इंग्लिश में, समय के विषय में है, टाइम के विषय में। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, व्हाट इज़ टाइम? टाइम के विषय में है कहावत, सेइंग। कुछ बच्चे बोल पाएंगे, बड़े बच्चे? व्हाट इज़ टाइम? टाइम इज़, क्या सुना है आपने? टाइम इज़, इन बच्चों ने क्या सुना है? टाइम इज़, क्या सुना है आपने? टाइम इज़ मनी है। आपने क्या सुना है? टाइम इज़ मनी। आप मुझे बताइए, क्या समय पैसा है? ऐसा बोलते हैं टाइम इज़ मनी, लेकिन क्या सच है? इज़ टाइम मनी? बिकॉज बाय एनी अमाउंट ऑफ मनी यू कैन नॉट बाय टाइम। आपके पास कितना भी धन होगा, कितना भी पैसा होगा, आप उस पैसे से, धन से समय को खरीद नहीं सकते। बच्चों को समझ में आया बात कि समय पैसा नहीं है? तो क्या हुआ? अपना समय क्या है फिर? कुछ बोल पाओगे? समय अपना जीवन है। समय अपना जीवन है। जब हम ट्रैफिक, मतलब ना, सफ़र में होते, रास्ते पे होते, जर्नी में, यात्रा में, तो बहुत जगह बोर्ड लिखे होते हैं, कुछ कोट्स होते हैं, तो वहाँ लिखते हैं व्यर्थ जीवन व्यर्थ। सुने आपने? व्यर्थ जीवन व्यर्थ। If you spoil time, you spoil your life. If you waste your time, then you waste your life. तो हमें ये समझना चाहिए कि अपना जीवन जो है, अपना जीवन ये क्या है? कुछ समय के लिए है। जैसे आपका स्कूल समय है, स्कूल जो है आपका है, स्कूल टाइमिंग है ना आपका। आप कितने बजे आते हैं स्कूल में? स्कूल में कितने बजे आते हैं? ओके। अब कब तक होते हो स्कूल में? हाँ, 3 बजे तक होते हैं। ओके। ऐसा होता है कभी आप स्कूल में आ तो गए सुबह, लेकिन बाद में गए ही नहीं वापस? ऐसा कभी हुआ है? ऐसा कभी हुआ है? आप आए हो लेकिन यहाँ से गए नहीं, ऐसा कभी हुआ है? आप एक स्कूल में आए हो, कहाँ से आते हो? हाँ, नहीं, आप कहाँ से आते हो? स्कूल में कहाँ से आते हो? हाँ, किसके? अपने अपने घर से आते ना।
और स्कूल छूटने के बाद कहाँ जाते हो? आप अपने जाते हो ना। यदि अपने घर पे नहीं पहुँचोगे तो यहाँ पे आपके माता पिता आ जाएंगे, मैडम से पूछेंगे कि बच्चे आए थे स्कूल में लेकिन वापस आए ही नहीं, कहाँ गए, बताइए कहाँ गए। ऐसा होता है ना। बच्चों, बोलने का उद्देश्य ये है, एग्जाम्पल जो मैं दिया कि स्कूल में हम आते हैं, हमेशा के लिए नहीं आते, कुछ समय के लिए आते हैं। उसका एक उद्देश्य भी है, स्कूल में आने का एक हेतु भी है, उद्देश्य भी है। कुछ समय के लिए हम आते हैं। आपको ये पता होता है कि हम स्कूल में कितने समय के लिए हैं? थोड़े समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं है। और आप जैसे स्कूल का समय होता है, आप दौड़ के, है ना, दौड़ते हुए अपनी बस में बैठ के अपने अपने घर चले जाते हो। आपको दुख होता है क्या? ओ, अभी स्कूल से वापस जाना पड़ेगा। कभी कोई दुखी हुआ है? अभी स्कूल छुट्टी हो जाएगी, मुझे घर पे जाना पड़ेगा, मुझे घर पे नहीं जाना है, ऐसा कभी हुआ है? नहीं होता है। यू फील हैप्पी टू गो बैक होम, है ना, यू फील हैप्पी टू गो बैक होम। बच्चों, बोलने का उद्देश्य, मुझे हेतु इतना था, जीवन का भी ऐसा ही है, जीवन का भी ऐसा ही है। हमें समझना चाहिए कि हमें जीवन जो मिला है पहले से नहीं है और हमेशा के लिए नहीं है। हम सभी जन्म लेकर आते हैं। बच्चों का होता है बर्थडे, होता है बर्थडे, बच्चों का जन्मदिन होता है सबका। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका जन्मदिन नहीं है कि या उसने कभी जन्म लिया नहीं है? ऐसा कोई व्यक्ति है? कोई नहीं है। हम सभी जन्म लेकर दुनिया में आते हैं, आए हैं। क्या हम हमेशा के लिए हैं दुनिया में? क्या हम हमेशा के लिए हैं बच्चों? नहीं, हम थोड़े समय के लिए हैं। यदि आपको पूछा जाए बच्चों कि आप कितने समय के लिए हो, कोई बोल पाएगा? हाँ, कोई बोल पाएगा हम कितने समय के लिए हैं दुनिया में? जीवन का सत्य है, और सत्यमेव जयते, या सत्यम शिवम, क्या बोलते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम। ये सत्य का भी कड़वा नहीं होता है, सत्य ये मंगलकारी होता है। द ट्रूथ इज ऑलवेज ऑस्पिशियस, इज ऑलवेज बेनिफिशियल, इज ब्यूटीफुल। हम सोचते हैं वो सच कड़वा होता है, ये अपनी सोच है। सच कभी कड़वा नहीं होता है। जिसको ज्ञान है, जो व्यक्ति ज्ञानी है, जो पंडित है, जो विद्वान है, उस व्यक्ति के लिए सत्य ये मधुर होता है। कड़वा किसके लिए होता है? जो अज्ञानी है, जो अज्ञानी है, जो विद्वान नहीं है, जो बुद्धिमान नहीं है, उस व्यक्ति के लिए सच जो पचाना, सच को स्वीकार करना कड़वा होता है। लेकिन जो व्यक्ति ज्ञानी है उसके लिए सच कभी कड़वा नहीं होता है, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम। शिवम का मतलब क्या होता है? शिवम ऑस्पिशियस। शिवम का मतलब क्या है? शुभ, शुभ, मंगल, हाँ, मंगल, पवित्र, शिव। और सुंदर आप समझते हैं, ब्यूटीफुल, वंडरफुल। तो बच्चों, मुझे ये बोलना था कि हाँ, अपना समय जो है, जीवन का समय हमेशा के लिए नहीं है। इससे क्या होगा? हमें ये समझ में आएगा कि हमें टाइम पास नहीं करना चाहिए, टाइम पास, क्योंकि अपने पास टाइम पास के लिए टाइम नहीं है, समय थोड़ा है। जो भी समय है हमें उसका सदुपयोग लेना है, सदुपयोग लेना है। हम ऐसे अपने समय को गवा नहीं सकते, क्या सोच के ये तो हमेशा के लिए है। जो व्यक्ति सावधान होता है, जो व्यक्ति सावधान होता है, होशियार होता है, उससे क्या होता है? वो कभी अपना समय गंवाता नहीं है। ये पता है समय थोड़े समय के, है ना, ये जो मौका मिला है, अवसर, ये हमेशा के लिए नहीं है, थोड़े समय के लिए। आज लोगों को जो मस्ती सुस्ती है, बच्चों को बोलो या लोगों को बोलो, और क्यों सुस्ती है? और लोग सोचते हैं कि ये ऐसे ही चलने वाला है हमेशा, मैं हमेशा के लिए यहाँ हूँ, ये मौका मुझे हमेशा मिलने वाला है। ऐसा नहीं है। सच्चाई ये है कि हमें जो मौका मिला है जीवन का, पढ़ने का, कुछ अच्छा बनने का, कुछ अच्छा करने का, ये थोड़े समय के लिए है। यदि हमने गंवा दिया तो वापस मिलेगा या नहीं, पता नहीं। आपको आया समझ में बच्चों?
तो हम बच्चों के साथ जो बातें होती हैं स्कूल में, बच्चों के साथ जो बातें हम करते हैं वो जीवन मूल्यों के विषय में होता है। जीवन मूल्य तो हमें, आप समझते हैं मूल्य मतलब क्या है? वैल्यू इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वैल्यू, लाइफ वैल्यूज़, जीवन मूल्य। हाँ, जीवन मूल्य, मॉरल वैल्यूज़ बोलते हैं, एथिकल वैल्यूज़ बोलते हैं। तो आप मुझे बताएंगे मूल्य मतलब क्या होता है? ये मत बोलो मूल्य मतलब वैल्यू और वैल्यू का मतलब मूल्य, ऐसा मत बोलो। मूल्य किसे कहते हैं? मूल्य मतलब कीमत। कीमत समझते हैं? कीमत, आप दुकान में जाते हो, सर इसका कितना वैल्यू है, कितना मूल्य है। तो दुनिया में जो भी कुछ है, कुछ चीज़ें जो होती है कम मूल्य की होती हैं, कुछ चीज़ें बहुत मूल्य की होती हैं, और कुछ चीज़ें अनमोल होती है जिसका वैल्यू दुनिया के पैसे में नहीं हो सकता। समझते हैं? आपका पेंसिल होगा, पेन होगा, आपका दफ्तर होगा, स्कूल बैग, आपके शूज़ होंगे, कपड़े होंगे, उनका एक मूल्य है। फिर आपका जीवन है, आपका मोबाइल होगा, आपका टीवी होगा, आपका कोई साइकिल होगी, बाइसिकल होगी, मोटरसाइकिल होगी, उसका एक मूल्य है। और फिर आपका जीवन है, उसका एक मूल्य है, वैल्यू है, लाइफ वैल्यू, जो सबसे ज़्यादा है। आप बता पाएंगे कि आपके जीवन का मूल्य कितना है? कैन यू टेल मी हाउ मच योर लाइफ इज़ वैल्यूएबल? हाउ मच वैल्यूएबल योर लाइफ इज़? कैन यू टेल मी? आपका जीवन कितना मूल्य का है? सर मुझे इतना पैसा मिल जाएगा ना तो मैं जीवन जो है दे दूंगा। I'll give up my life if I get so much money, so much wealth. आप बोल पाओगे? मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चीज़ें? हमें समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि अपने स्कूल लाइफ जो है, जो हम पढ़ने आते हैं स्कूल में, वो केवल एक जॉब मिलना चाहिए आगे, कुछ पैसा कमाने के लिए, इतना नहीं होना चाहिए। अपना उद्देश्य होना चाहिए। जो मैं बताया, हम लोग के स्कूल में लिखा था गेट पे, क्या लिखा था? कम टू लर्न। क्या लिखा था गेट पे? कम टू लर्न एंड गो टू सर्व। ये जो मोटिवेशन है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये जो कंसेप्शन है कि हमें स्कूल में आना है केवल एग्ज़ाम के लिए नहीं, केवल एक टेस्ट, कॉन्टेस्ट, कंपटीशन, इसके लिए नहीं आना है। वो तो होगा ही, कॉन्टेस्ट में भाग लेना है, कंपटीशन में भाग लेना है, टेस्ट देना है, एग्ज़ाम देनी है, लेकिन अपना जो मोटिवेशन है स्कूल में आने का, किताब खोलने का, वो क्या होना चाहिए? मुझे कुछ ज्ञान चाहिए। क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए। नॉलेज इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉलेज, ज्ञान चाहिए। केवल किताबों का ज्ञान नहीं, केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स नहीं, इंग्लिश नहीं, हमें अपने जीवन का भी ज्ञान चाहिए। क्योंकि जीवन क्या है? सबसे अनमोल है। जीवन क्या है? सबसे अनमोल है। बाकी सब चीज़ का मोल हो सकता है पैसे में, धन में, लेकिन जीवन का कभी मोल नहीं हो सकता। क्योंकि ये जीवन जो है भगवान की देन है। जीवन क्या है? भगवान का गिफ्ट है। मुझे बताया पहले ना, प्रेजेंट, काल, समय है ना। और सबसे बड़ा समय कौन सा होता है? भूतकाल नहीं, भविष्य काल नहीं। कौन सा समय सबसे मूल्यवान है? वर्तमान काल। कौन सा समय मूल्यवान है सबसे? प्रेजेंट टेंस। हाँ बेटा, प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। और ये जो वर्तमान काल है अपना जीवन है। ये जीवन कौन दिए हैं? भगवान दिए हैं। अब पीछे बोलिए, इतनी शक्ति हमें देना दाता। बोलिए सब लोग, सब लोग सीधा बैठिए, सब झुक गए वापिस। इतनी शक्ति हमें देना दाता। आपकी जितनी आवाज उतना निकाल सकते हैं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे।
दुरज्ञान के हो अंधेरे, तो हमें ज्ञान की रोशनी दे। बैर हो ना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की हो ना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल हो ना। बच्चों, मैं कुछ बोल रहा हूँ, ये केवल शब्द नहीं है, केवल बोल दिया सुन लिया हो गया नहीं। शब्दों पे ध्यान दीजिए। ये शब्द हम बोलते हैं, आप प्रतिज्ञा लेते हो ना, रोज प्रतिज्ञा लेते हो स्कूल में, बोलते हैं कभी? प्लेज बोलते होंगे, नेशनल प्लेज, राष्ट्रगान बोलते होंगे, कभी प्रेयर बोलते हैं, प्रेयर प्रार्थना बोलते हैं। तो हमें इन शब्दों का जो भाव है, शब्दों का जो अर्थ है, उसको समझना चाहिए, वो अपने अंदर लेना चाहिए, तभी लाभ होता है। जैसे यहाँ बताया गया है, हम भगवान से क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता। दाता कौन है? जिसने जीवन दिया है, जीवन देने वाला, दुनिया बनाने वाला, दुनिया संभालने वाला, हम सबको संभालने वाला। क्योंकि जीवन आवश्यक जो भी चीज़ें हैं, भोजन है, अन्न भोजन, पानी है, जल है, अग्नि प्रकाश है, वायु है, आकाश जो भी भूमि है, हवा ऑक्सीजन, और जो भी शक्ति बुद्धि जो है वो भगवान देते हैं। क्योंकि कोई कंपनी ये दे नहीं सकती। जो अभी सूरज यहाँ पे है, आकाश में हम देखते हैं, ये कोई कंपनी नहीं बनाया है। आप बोलोगे सर ये तो पहले से ऐसे ही होता है। नहीं, दुनिया में जो कुछ चीज़ होती है उसे कोई ना कोई बनाने वाला अवश्य होता है। आपने कभी ऐसे कुछ वस्तु देखी है जो अपने आप पहले से है, कोई उसको बनाया नहीं है? ऐसा आपके अनुभव में कुछ चीज़ है क्या? ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो पहले से अपने आप है, कोई उसको बनाया नहीं है। बच्चों, यदि दुनिया में कुछ हम देखते हैं तो उसे कुछ ना कोई बनाने वाला होता है। हाँ, हमें नहीं पता होगा किसने बनाया है, हमें नहीं पता होगा कब बनाया है, हमें नहीं पता होगा कैसे बनाया है, लेकिन हमें पता नहीं इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई बनाया नहीं इसको, ऐसा नहीं होता है। तो हमें इतना समझना चाहिए, यदि जैसे मोबाइल है, ऐसे साउंड सिस्टम है, और फिर कंप्यूटर्स होते हैं, आपके व्हीकल्स है, ये सभी चीज़ें कंपनी में कोई व्यक्ति उसको बनाया है, इंजीनियर्स उसको डिज़ाइन किए हैं, बनाए हैं, उसका वही उद्देश्य है। वैसे ही और जो कंपनी ये चीज़ें बनाती है, कंपनी उस चीज़ के साथ एक पुस्तिका देती है, एक गाइड बुक होता है, बुक, उसे क्या बोलते हैं? यूज़र गाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूज़र गाइड, या इंस्ट्रक्शन मैनुअल बोलते हैं। इस वस्तु का उपयोग कैसे लेना है, इस वस्तु में कितने पार्ट्स है, उनका फंक्शन कैसा है, यदि वस्तु बिगड़ती है तो उसका मेंटेनेंस, रिपेयर कैसे करना है, ट्रबल शूटिंग, वो भी किताब में दिया होता है। वो किताब कौन देता है? जिस कंपनी ने वो वस्तु बनाई है। वैसे ही बच्चों, ये दुनिया जो बनी है या हम सबका जीवन जो बना है, ये जीवन दुनिया में जो भी कुछ भी है, अनंत विश्व है। एक ब्रह्मांड में कितने स्टार्स होते हैं? वन यूनिवर्स। हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन वन यूनिवर्स? काउंटलेस। कितने होते हैं? असंख्य होते हैं, अनगिनत होते हैं, मिलियंस एंड बिलियंस स्टार्स इन वन यूनिवर्स, स्टार्स, प्लैनेट्स। और ऐसे कितनी यूनिवर्सेस है? वो भी बिलियंस एंड मिलियंस में आती हैं यूनिवर्सेस, ब्रह्मांड। हम सुनते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक वो महाविष्णु भगवान है, जिनका अभी आप बोलोगे ये किसने देखा है कि भगवान दुनिया बनाते हैं? हमने देखा नहीं है, लेकिन जिसने दुनिया बनाई है उसने कुछ किताबें दी हैं, कुछ ज्ञान दिया है, कुछ ज्ञान दिया है, कुछ पुस्तक दिया है। आपने फोटो देखा होगा देवी सरस्वती का, फोटो देखा है बच्चों आपने?
देवी सरस्वती का फोटो देखा है? उनकी मूर्ति देखी है? आपकी जो स्कूल की ऑफिस है वहाँ पे एक सुंदर मूर्ति देवी की है ना। तो देवी के हाथ में किताबें भी हैं, ग्रंथ भी है, देखा आपने? दो हाथों में क्या है? वीणा है। एक हाथ में क्या है? वेद है, ग्रंथ है, वेद। तो वेद जो बच्चों, वेद ये मूल ज्ञान है, मूल ज्ञान, द फर्स्ट नॉलेज गिवन बाय द क्रिएटर्स। भगवान ने जो दुनिया बनाई, दुनिया क्यों बनाई, कैसे बनाई, आपको आश्चर्य होगा पढ़कर कि इतने डिटेल में, इतने विस्तार से पूरे विश्व का, अनंत विश्व का ज्ञान वो वेदों में दिया गया है। क्यों बनाया है, कैसे बनाया है, उसमें कितने तत्व होते हैं, ये सब दिया हुआ है। तो समय कम है तो मैं जो एक गीता का श्लोक है, भगवत गीता जो है, भगवान श्री कृष्ण ने अपने जो भक्त है, सखा, कौन? अर्जुन, उनको ज्ञान दिया था गीता का। कहाँ पे दिया था? कौन सी भूमि थी वो? युद्ध भूमि थी। कौन सी भूमि थी? युद्ध भूमि। और स्थान कौन सा था? कुरुक्षेत्र। कौन सा था? कुरुक्षेत्र, जो पावन स्थान है, धर्म स्थान है। तो वहाँ भगवान ने जीवन का ज्ञान, जीवन का उपदेश अपने सखा अर्जुन के निमित्त पूरे समाज को दिया है। भगवत गीता, क्या बोलते हैं उसे? भगवत गीता। और ये भगवत गीता जो है, ये चार वेद है, मूल वेद, उनका इसेंस है, उसका सार है कि हम इतने वेद में पढ़ नहीं सकते, वेद समझ नहीं सकते, वेद अनंत है। इसलिए भगवान ने कलयुग के पहले, ये जो कलयुग है इसके पहले 5000 साल पहले, कितने साल पहले? 5000 साल पहले ये भगवत गीता का ज्ञान दिया है, जो आज संपूर्ण विश्व में सभी देशों में लोग पढ़ते हैं, उसको अपनाते हैं। तो भगवत गीता का एक प्रसिद्ध श्लोक है, वो हम लेंगे। आज जो मैं बात किया हूँ उसका वो इसेंस है। तो बच्चों, मैं पहले बोलता हूँ शब्द, आपको सुनना है और पीछे बोलना है। मम एव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने कर्षति। अभी मैं श्लोक बोलता हूँ, ठीक है? पीछे बोलना है। ममयंशो जीवलोके, ममयंशो जीवलोके जीवभूत सनातनः, जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने कर्षति, प्रकृति स्थाने कर्षति। यस। तो 15वें अध्याय का जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग। क्या नाम है? हाँ, कि भगवान के साथ योग मतलब जोड़ना, अपना संबंध कैसे जोड़ते हैं, वो इस अध्याय है और श्लोक संख्या 7 है, 15.7 भगवद गीता का। तो क्या कहा देखो, भगवान बोल रहे हैं कि इस जगत में जितने भी जीव है, लिविंग बींग्स, जितने भी जीव है, जिनका जीवन है, जीव जिसके वजह से जीवन है, आत्माएं हैं, जीव है, वो कौन है? तो भगवान बोलते हैं मम एव अंश। भगवान बोल रहे हैं कि ये सभी जीव केवल मेरे अंश है, ये अब मेरे हैं। मम एव, एव मतलब निश्चित रूप से, केवल। मम एव अंशो, हम सभी भगवान के अंश हैं। मम एव अंशो जीवलोके, ये जो भूलोक है, जीवलोक, जीवलोके, ये कैसे हैं? जीवभूत सनातनः, ये जीव कैसे हैं? सनातन हैं। आपने शब्द सुना है सनातन? बच्चों, छोटे बच्चों, आपने सुना है शब्द सनातन? सुना है? सनातन मतलब क्या होता है? जिसका ना कोई आदि है ना अंत होता है, नो बिगिनिंग नो एंड। सनातन, शाश्वत। क्या बोलते हैं? शाश्वत, सदा के लिए, अनादि अनंत। अनादि मतलब जिसका आदि नहीं, शुरुआत नहीं है, अनंत मतलब जिसका अंत नहीं है, अनादि अनंत, सनातन। ये जीव जो है भगवान का नित्य सनातन क्या है? अंश है। अपनी जो बॉडी है, फिजिकल बॉडी, ये बदलती रहती है। इसका जन्म होता है, फिर बुढ़ापा आएगा,
फिर थक जाएगा, बीमारी आएगी, फिर बॉडी देहांत हो जाता है, देह का अंत होता है। लेकिन जो जीव है, आत्मा, वो क्या है? अजन्मा अमर। आत्मा क्या है? अजन्मा अमर। तो भगवान वो बोल रहे हैं, मम एव अंशो जीव लोके जीवभूत सनातन, कि हम सभी क्या है? सनातन है। क्या है? मतलब क्या है? शाश्वत है। क्या है? आत्मा जो है, हम जो है, शाश्वत है। आगे भगवान बताते हैं, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, अपने 5 सेंसेस है, 5 सेंसेस, उसे बोलते हैं ज्ञानेंद्रिय। क्या बोलते हैं? ज्ञानेंद्रिय। नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस। क्या बोलते हैं? नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस। ज्ञान पाने के लिए जो सेंसेस है, कौन कौन सी पता है आपको बच्चों? आंखें, आईज, ईयर्स, कान, अपना नाक, नोज, टंग, जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा, टंग, और एक स्किन, त्वचा। ये 5 क्या है? ज्ञानेंद्रिय। क्या है? 5 सेंसेस टू एक्वायर नॉलेज, ज्ञानेंद्रिय। और एक 5 सेंसेस होते हैं जिसे कहते हैं कर्मेंद्रिय। क्या बोलते हैं? कर्मेंद्रिय, जिससे हम कर्म करते हैं, कर्म, हैंड्स, लेग्स। ये क्या कहेंगे? कर्मेंद्रिय। वर्किंग सेंसेस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्किंग सेंसेस। और सभी सेंसेस का किंग जो है, किंग, वो कौन है पता है आपको? माइंड। क्या है? 5 सेंसेस जो होती है, उसका किंग जो है, कौन है? मन है। तो भगवान कहते हैं मनः मतलब माइंड, मनः षष्ठानि, 6th, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने कर्षति। ये जीव जो है इस जगत में ये 6 इंद्रियों के साथ संघर्ष कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल किसके लिए? जीने के लिए, सुख पाने के लिए, कुछ कमाने के लिए, कुछ अच्छा बनने के लिए। तो बच्चों एक लास्ट चीज़ बोलता हूँ। आपने सबने कंप्यूटर सिस्टम देखा है? कंप्यूटर सिस्टम स्कूल में है आपके यहाँ पे? उसमें हार्डवेयर देखा आपने? हार्डवेयर देखा आपने? उसमें क्या क्या होता है बच्चों? हार्डवेयर में क्या होता है? कौन कौन से पार्ट्स होते हैं हार्डवेयर में? बोलो बच्चों, बड़े बच्चे। कंप्यूटर सिस्टम में जो हार्डवेयर होता है, उसमें कौन कौन सी पार्ट्स होती हैं? बच्चे जानते हैं? नहीं, बोलिए, बोलो। मॉनिटर, बच्चों बोलो। और यस, तो आप सब समझते हैं कंप्यूटर सिस्टम में जो हार्डवेयर होता है, उसको हम देख सकते हैं ना, उसको खोल सकते हैं, यदि बिगड़ गया तो उसको ना रिपेयर कर सकते हैं, वो देख सकते हैं। फिजिकल हार्डवेयर। एक होता है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सिस्टम्स में, मोबाइल्स में भी होता है। क्या होता है? सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग होती है सॉफ्टवेयर। उसको हम देख सकते हैं क्या? कैन वी सी सॉफ्टवेयर इन द सिस्टम? वी कैनॉट सी, हम देख नहीं सकते। बच्चों, आपके कंप्यूटर सिस्टम में फिजिकल हार्डवेयर भी है और सॉफ्टवेयर भी है, लेकिन यदि ये चीज़ नहीं होगी, वो सिस्टम चलने वाली नहीं है। वो क्या पता है आपको? कंप्यूटर लैब में आपका सिस्टम है, लेकिन यदि एक चीज़ नहीं है तो सिस्टम चलती नहीं है। क्या होता है वो? हाँ, CPU नहीं, CPU हार्डवेयर का भाग है। इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल सही कहा आपने। वो क्या है? पावर सप्लाई। क्या है? मैंने क्यों एग्जांपल दिया है? ये बस समझाने के लिए। अपना जो लाइफ सिस्टम है, वो भी ऐसी कुछ है। अपने लाइफ सिस्टम में 3 चीज़ें हैं। एक है हार्डवेयर, वो क्या पता है आपको? फिजिकल बॉडी। क्या है? फिजिकल बॉडी, जो हम देख सकते हैं, जो बदलती रहती है। और ये बॉडी जो है 5 तत्वों से बनी है। किसी को पता है कौन से 5 तत्व होते हैं? फिजिकल बॉडी सबका, केवल मनुष्य नहीं, पशुओं का, पंछियों का, पेड़ पौधों का, सभी का फिजिकल बॉडी बच्चों 5 तत्वों से बना है। पता है आपको कौन से तत्व हैं?
भूमि, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अर्थ। भूमि, जल, अग्नि, फायर। वायु, पता है वायु, हवा, आकाश। इन 5 तत्वों से फिजिकल बॉडी बनता है सबका। ये हुआ फिजिकल हार्डवेयर। अपनी सिस्टम में, लाइफ सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर भी है। सॉफ्टवेयर पता है आपको कौन सा है वो? किससे बना हुआ है? मन। किससे बना है? मन एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट है बुद्धि, तीसरा है ईगो। ईगो 2 होते हैं। ईगो एक होता है रियल ईगो, एक होता है फॉल्स ईगो। तो हमें क्या चाहिए? रियल ईगो चाहिए, फॉल्स ईगो नहीं। एग्जांपल देता हूँ आपको। समझो कोई स्कूल का पियून है। आप समझते हैं स्कूल का पियून? ऑफिस पियून होता है। यदि वो खुद को पीएम समझे, हाई कौन है? पियून है, लेकिन वो उसका व्यवहार ऐसा होता है जैसे वो पीएम है। आप पीएम समझते हैं? पीएम क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर। तो ठीक होगा क्या? एक स्कूल का पियून खुद को पीएम समझे, ठीक होगा? व्यवहार नहीं। तो बच्चों वैसे ही एक सच्चा अभिमान है, एक झूठा अभिमान है। जो हम नहीं है वो समझना क्या है? झूठा अभिमान। जो हम है वो समझना, वो क्या है? सच्चा अभिमान। लास्ट मिनट बस। तो बच्चों मन, बुद्धि, अहंकार, इससे क्या बनता है? सॉफ्टवेयर। अपने लाइफ सिस्टम में फिजिकल बॉडी भी है, मन, बुद्धि, अहंकार, इसका सॉफ्टवेयर भी है। लेकिन यदि एक चीज़ नहीं होगी तो लाइफ चलने वाली नहीं है। वो क्या पता आपको? कोई बता सकता है कि वो क्या एलिमेंट है, क्या चीज़ है जिससे लाइफ चलने वाली नहीं है यदि वो नहीं होगी तो? जैसे कंप्यूटर सिस्टम में पावर सप्लाई नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी, तो सिस्टम चलती नहीं है। वैसे लाइफ सिस्टम में बॉडी भी है, मन, बुद्धि, अहंकार, वो भी है सॉफ्टवेयर। लेकिन यदि वो एक चीज़ नहीं होगा पावर सप्लाई जैसा, तो बॉडी चलने वाली नहीं है। उसे क्या बोलते पता आपको? बोलो बेटा। हाँ, ब्रेन। नहीं, ब्रेन भी एक फिजिकल बॉडी का अंग है। बॉडी जो हृदय होता है वो भी एक है ना पार्ट है, बॉडी पार्ट। वो बदल सकते हैं, उसको रिपेयर कर खोल सकते हैं। आत्मा। क्लैप कीजिए सब बच्चे, ताली बजाइए। तो बस ये लास्ट चीज़ बोलना था कि हमें ये समझना है कि अपना जीवन जो है किसकी वजह से है? आत्मा की वजह से। जो आत्मा परमात्मा का अंश है, जो भगवान बोल रहे हैं ना, ममयो अंशो, बोलिए ममयो अंशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि रक्षति स्थाने कर्षति। बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Good morning, everyone. I would like to see all the children standing, please. When you stand, you are not supposed to dust because the person behind you gets affected. So stand straight. When I say straight, you should ensure that you are in a straight line. Adjust your line properly. Primary, which grade is this? Second grade. Stand properly with the proper distance, please. I would like to express my gratitude to Deshmukh sir. He has expressed the real life values which we all, as an individual, as the incarnative souls of God, we must imbibe in ourselves while living a life. Throughout his explanations, he has been focusing on 2 important points. One was the perfect utilization of time, the time which we have in present, not the time which has gone, that is the past, not the time which is going to appear in future, but which time? Present. So start living in presence. The present time is important for every one of us. It could be children, it could be staff, it could be we adults, anyone.
but time is most important. Second thing which we try to emphasize is that we need to connect with God. Every day we have prayer in the assembly, right? We do prayer in the assembly, children. So when a question comes to you, you should answer little loudly, so the person gets to know that you are connected with us. So when we pray in the assembly, what are we doing? Can anyone tell me? Please raise your hand. Can anyone tell me what do we do when we are praying? Yes, beta? Yes, what do we do when we pray? Primary, who would like to say? Okay, middle school. What do we do when we are praying? Yes? We close our eyes, join our hands, and then we start the prayer. So when we are praying, at that time, are we talking to our friend? Are we talking to our parents? Are we talking to our teachers? Then whom are we talking to? God. Everyone agrees this? All those who say yes, please raise your hand. Those who say yes, that I talk to God when I am praying, raise your hand straight. And it should be a right hand always, not the left hand. Right hand. Good. Hands down. That means we all are talking to God when we pray. At the time of exam, we tell our God that please help me in the paper. Do we? When we are not keeping well, we ask God that make me healthy. Do we? Yes, very good. So, Sir is trying to tell us that we need to talk to God. Make God as your best friend. Share everything with Him. Connect with God. So with these very kind and spiritual thoughts, I once again thank Sir. And here onwards, we'll be having many such sessions conducted by Sir. We'll be keep calling Sir for these life sessions. Life values are very important, children. It is not for one specific class. It is for every individual. Okay? So once again, thank you so much, Sir. Thank you. Now I request Markandeya Sir to express the vote of thanks, and we shall conclude the assembly. Thank you, ma'am. Today it was a very effective session by Deshmukh sir. He has given us a lot of time here today, and I inspired you by the teachings of Lord Krishna and all what is said in Gita. So much is said that if we go on learning it till our end of the life, still we will be not perfect in that. I think so. So thank you all of you. Thank you, sir. Deshmukh sir once again, and ma'am also. Thank you, ma'am. Let us start with our national anthem. Okay? 1, 2, 3, start. भारत माता की, भारत माता की। The school can disperse. We can have one line moving from here. First standing.
हाँ, यस मैम।